जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी, मतलब हमारा सब्जेक्ट होगा इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान में हम क्या बात करेंगे? अनुसूचियों के बारे में हम बात करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में एक या दो प्रश्न इसके आते ही आते हैं। चलिए हम देखते हैं। तो इसको हम देखेंगे जो है ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो ट्रिक हमारी क्या है? ट्रिक है एसपी की शपथ लेके राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित क्षेत्र 5 देखने चले गए। वहाँ जनजाति की शक्ति और भाषा देख संपत्ति पर कब्जा करके दल बदले पंचनगर। तो ये हमारी ट्रिक है। इस पे जो हाईलाइट है, जिसके नीचे जो है ये अंडरलाइन है, ये ट्रिक का पार्ट है। एस भी है, एस पी। एस का मतलब क्या है? एस का मतलब है स्टेट यूनियन टेरिटरी, मतलब अनुसूची 1 में क्या है? स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं। अनुसूची 1 में दिया गया है स्टेट और यूनियन टेरिटरी, मतलब राज्य और संघ शासित प्रदेश के बारे में अनुसूची 1 के बारे में बताया गया है। फिर पी का मतलब क्या है? पेंशन। अनुसूची 2 में बताया गया है राष्ट्रपति और राज्यपाल की कितनी पेंशन होगी, कितने वेतन भत्ते, ये सारे जो है मतलब अनुसूची 2 के अंतर्गत जो है वेतन भत्ते जो है बताए गए हैं, मतलब पेंशन बताई गई है। फिर हम बात करते हैं शपथ। शपथ अनुसूची 3 के अंतर्गत है। शपथ में पद ग्रहण करना कैसे कैसे होगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जो भी लोग हैं इनकी कैसे शपथ ग्रहण करेंगे, वो अनुसूची 3 में हमारे संविधान में बताया गया है। फिर हम बात करेंगे राज्यसभा प्रतिनिधि। राज्यसभा प्रतिनिधि का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा। सेंट्रल में 2 जो हैं लोकसभा है और राज्यसभा है। संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा है। तो राज्यसभा में जो लोग होते हैं वो राज्यों से चुन के जाते हैं। तो उसके बारे में अनुसूची 4 बात करती है कि राज्यसभा में राज्यों के कितने प्रतिनिधि होंगे और कैसे कैसे होंगे, मतलब राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में होता है, ये अनुसूची 4 बताती है। फिर हम देखेंगे अनुसूचित क्षेत्र 5। तो अनुसूची 5 में ये देखो अनुसूचित क्षेत्र 5 दिया भी गया है। अनुसूची 5 में जो है एससी एसटी का प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। अनुसूचित क्षेत्र अनुसूची 5वीं में जो है एससी एसटी के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। फिर दिया गया है देखने चले गए। फिर है वहाँ जनजाति की, अगला क्या पॉइंट है? वहाँ जनजाति की। तो जनजाति का जो उल्लेख अनुसूची 6 में है। अनुसूची 6 में जनजाति क्षेत्र का उल्लेख है। और जनजाति क्षेत्र कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम है, मेघालय है, त्रिपुरा, मिजोरम, इनको जो है अनुसार जनजाति क्षेत्र घोषित किया गया। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, AMTM, असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम, AMTM करके ऐसे इसको याद कर सकते हो। फिर अनुसूची 7 में बताया गया है राज्य और संघ की शक्तियाँ। राज्य और संघ की शक्तियाँ मतलब शक्ति बताई गई है। ये देखो जनजाति की शक्ति। तो अनुसूची 7 में सात शक्ति, अनुसूची 7 में शक्ति के बारे में बताया गया है कि राज्य कितना शक्तिशाली होगा और संघ कितना शक्तिशाली, मतलब संविधान में बताया गया है कि राज्य की क्या क्या शक्तियां हैं और संघ की क्या क्या शक्तियां हैं। तो इसके बारे में 3 अनुसूची हमारे संविधान में बनाई गई हैं। एक है संघ सूची, जिसमें 97 सब्जेक्ट हैं, 97 विषय हैं, और एक है जो है राज्य सूची है, जिसमें जो है 66 सब्जेक्ट हैं, 66 सब्जेक्ट हैं। और तीसरी अनुसूची है समवर्ती, जिसमें राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी बना सकता है। तो ये 3 प्रकार की हमारे यहाँ अनुसूचियाँ हैं। तो 7वीं अनुसूची में शक्ति का उल्लेख किया गया है और शक्ति में 3 अनुसूची हैं, संघ सूची 97 से, राज्य सूची 66 और समवर्ती सूची 47 सब्जेक्ट। फिर 8वीं अनुसूची में भाषा बताई गई है कि कितनी भाषा होंगी। तो
8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। हमारे संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। और ये पूछता है भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में आता है? तो भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में आता है। तो ये हो गया भाषा। वहाँ जनजाति की शक्ति और भाषा देख संपत्ति लिखा है, संपत्ति कर लो यहाँ पे, संपत्ति ये 9वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण का उल्लेख किया गया। इसमें राज्य के द्वारा कैसे किसी की संपत्ति को अधिग्रहण किया जाता है, इसका जो है उल्लेख अनुसूची 9 में दिया गया है। और यह जो है इसको पहले 8वीं अनुसूची थी। पहले कितनी अनुसूची थी? मूल संविधान में हमारे 8वीं अनुसूची थी, लेकिन जो है बाद में कुछ अनुसूची बढ़ गई, 4 बढ़ गई तो 12 हो गई। तो 9वीं अनुसूची का उल्लेख जो है पहला संशोधन हुआ 1991 में। पहला संशोधन 1991 में 9वीं अनुसूची बढ़ाई गई, जो कि संपत्ति से संबंधित है। फिर देखते हैं, फिर है संपत्ति पर कब्जा करके दल बदले मतलब दल बदल कानून आया 10वीं अनुसूची में, इसको भी बनाया गया। यह जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में। ऐसा था जब जो है विधायक या सांसद जो नेता थे, एक पार्टी से जीत करके जब दूसरी पार्टी में चले जाते थे, ऐसे इस परेशानी को दूर करने के लिए दल बदल कानून आया। तो ये कानून किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में है। मतलब दल बदल कानून 10वीं अनुसूची। और इसको 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में लाया गया था। फिर हम देखते हैं दल बदले पंचनगर। पंच का मतलब होता है पंचायत। 11वीं अनुसूची में पंचायत का उल्लेख है। पंचायत ये जो है 73वां संविधान संशोधन 1993 में जो है बना। 73वां संविधान संशोधन 1993 में। इसमें कितने सब्जेक्ट हैं? इसमें 29 सब्जेक्ट हैं। पंचनगर। फिर देखते हैं 12वीं अनुसूची में नगर है, नगर की व्यवस्था का उल्लेख है। और ये 73वां संविधान संशोधन था, और ये जो है 74वां संविधान संशोधन हो गया 1993। एक ही समय में, मतलब वो पहला संविधान संशोधन 73वां पहले हुआ तो 73वां संविधान संशोधन, ये उसके बाद हुआ तो 74वां संविधान संशोधन। और इसमें कितने सब्जेक्ट हैं? 18 सब्जेक्ट हैं। तो इस प्रकार है। इसको 2-3 बार अगर हम देखेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। एसपी की शपथ लेके राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित क्षेत्र 5 देखने चले गए। वहाँ जनजाति की शक्ति और भाषा देख संपत्ति पर कब्जा करके दल बदले पंचनगर। 2-3 बार देख लेंगे, ये हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगी। और इसमें ये जो अंडरलाइन है, यही जो है इस ट्रिक का हिस्सा है, बाकी नहीं है। तो और एक बात, मूल संविधान में जो है 8 अनुसूची थी, लेकिन 4 अनुसूचियाँ बढ़ गई हैं। तो अब टोटल कितनी हो गई? 12 अनुसूची हो गई। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट्स भी करें। आप इसे 2-3 बार याद करोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।